हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी आपकी बदलते अंदाज के बारे में पर्सन क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो उनके पार्टनर्स उनके बारे में, उनके बदलते अंदाज के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अब पता है, सबसे अच्छा कार्ड पूरे डेक में मुझे ये इंस्पिरेशन वाला लगता है, लेकिन इस जगह पर जो रीडिंग में निकल कर आया है उसमें सबसे अच्छा कार्ड मुझे लग रहा है प्रीशियस टाइम। वाओ। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो लड़की है ना, उसके लिए उसका जो टाइम है वो बहुत मैटर करता है। लाइक उसके लिए उसका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अपने प्रीशियस टाइम को ना वो एवं ही किसी पर बर्बाद नहीं कर रही है। आपके जो पर्सन है, इस पर्सन की जो एनर्जी है राइट नाउ, वो कुछ ऐसी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने टाइम की वैल्यू करना सीख गए हैं। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो जब आपसे बात करना चाहते थे आप तब अवेलेबल हो जाते थे। जब उन्होंने आपसे कह दिया कि अभी चलना है, डेट डेट पे चलना है, घूमने चल, तो जब बोल दिया, जैसे बोल दिया, आप तुरंत से रेडी हो गए। एंड कहीं न कहीं आपको अपनी टाइम की कोई कदर भी नहीं थी और आपको आपके टाइम का कोई महत्व भी नहीं था, वैल्यू भी नहीं थी। बट राइट नाउ प्रीशियस टाइम दिखा रहा है कि आप अपने टाइम की वैल्यू कर रहे हो। आपके लिए आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपका एक-एक मिनट इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे ही उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर प्रीशियस टाइम से नज़र आ रही है। ओके। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ना यही चल रहा है कि कैसे, बट कैसे भी करके, लेकिन आपका जो टाइम है, ठीक है, जैसे हमेशा मैं अपनी रीडिंग में गाइड करती हूँ, बहुत बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि उन्हें अपना टाइम किसी के भी ऊपर एवं ही वेस्ट नहीं करना है जब तक की ज़रूरत ना हो, स्पेशली अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर आपने वही करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब तो आपका टाइम ही नहीं मिलता। अब तो आप इतना बिजी रहने लगे हैं, आप इतना मतलब इतने ज़्यादा खुद में रहने लगे हैं कि आपको बात करो तो ठीक, नहीं करो तो भी आपको ऐसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप सामने से कॉल मैसेज नहीं करते हो, आप सामने से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में नहीं रहते हो, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव एनर्जी में नहीं रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टार्ट कर दी हैं, तो ऐसा तो ये सोच रहे हैं आपको लेकर। दूसरा, मून एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। कंप्लीट जब मून की एनर्जी आती है ना, तो इंसान जो है ना अपनी फेमिनिन साइड से बहुत ज़्यादा जुड़ गया है और उसकी अब उसको अपनी हर छोटी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग कदर हो रही है। ठीक है, उसकी एनर्जीज़ की, उसके टाइम की, उसकी वैल्यू, उसका रिस्पेक्ट, उसकी वर्थ, हर चीज़ की कदर उसको होती है। तो जब आप खुद कदर करने लगते हैं अपनी, देन
आपकी लाइफ में जो भी लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, ओके, आपके फैमिली इन लॉज वगैरह जो भी हैं, वो सब आपकी कदर करने लगते हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब आप अपनी कदर नहीं कर रहे होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपकी कदर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी कदर करना स्टार्ट करते हैं ना, यूनिवर्स को चार्ज देते हैं, उसके बाद आपकी कदर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विथ मून एनर्जी। आपके पर्सन इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके टाइम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिएगा, अगर आप खुद को टाइम देना चाहते हैं तो आपके पर्सन भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि ये टाइम मुझे दो, ये टाइम मुझे दो, ठीक है। आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते, इसलिए लोग आपके टाइम को बर्बाद करते हैं। जब आप अपने टाइम को वैल्यू करना सीख जाते हैं, आपकी सारी चीज़ें इसी तरीके से मिरर होने लगती हैं यूनिवर्स में, तो लोग भी आपके टाइम को बर्बाद करना छोड़ देते हैं, और वो भी आपको नहीं बोलते हैं टाइम की बर्बादी के लिए। उसी तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस जर्नी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आप बने हैं उनकी, ठीक है। आपकी इंस्पिरेशन का कार्ड है, आप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बने हैं उस पर्सन की, ठीक है। आपसे सबसे ज़्यादा ये पर्सन इंस्पायर हुए हैं। आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ में काम किया, पहले आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया, पहले कैसे दिखते थे आप, पहले कैसे काम करते थे, अब आप कैसे दिख रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, जस्ट आप जो करने लगे हो ना, वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ओ माय गॉड, आप तो पूरा ही चेंज हो गया। और आपने इस पर्सन को इंस्पायर किया है कि इंसान चाहे तो कितना भी बदल सकता है, तुम उसे कभी एक जैसा ना समझना, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है कि वक्त जो है वो कोयले को भी हीरा बना सकता है, राइट। तो वो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है आप लोगों के लिए। आप दोनों साथ में यात्रा में चले हो, जितने भी समय की आपकी जर्नी रही है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन आपने जर्नी में, आपके जो पर्सन है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ये आपको बोलना चाहते हैं ऐसा, और आपको ही इस पर्सन ने बदलते हुए भी देखा है, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को इंस्पायर किया है, ये ऐसा मानते हैं कि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इंस्पायर इस पर्सन को आपने किया है, और आपके सामने ही इस पर्सन ने आप में पूरा परिवर्तन होते हुए देखा है। यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड, एक चीज़ आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आपसे अच्छा फ्रेंड नहीं मिला आज तक इनको दुनिया के अंदर, लाइक आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे इस पर्सन के, आपसे बेहतर फ्रेंडशिप इसी किसी और इंसान के साथ नहीं हुई आपके पर्सन की। आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड इनको लगे, और ये हमेशा से चाहते थे कि इनके पास हमेशा से लॉयल फ्रेंड हो, जो कि आपके रूप में इस पर्सन को मिला भी, ठीक है। सबसे अच्छी बात जो इस पर्सन को आपके अंदर लगती है कि आप अकेले रहना जानते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं करते हैं, कम लोग होंगे, लॉयल होंगे तो ही ठीक है, ठीक है। कम चलेंगे पर लॉयल चलेंगे, मतलब एक तो रखेंगे लोगों को ज़िंदगी के अंदर, बट लॉयल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 50-100 की भीड़ है और सब आपके पीठ के पीछे आपके लिए मतलब गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन ने आपसे ये भी सीखा है कि फ्रेंड्स का चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगी में जगह कैसे देते हैं। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं, ये आपसे इंस्पायर हुए इस चीज़ को लेकर कि फ्रेंड्स को जगह कैसे दी जाती है ज़िंदगी के अंदर, कैसे अपनी फ्रेंडशिप को मेनटेन किया जाता है, किस तरीके के दोस्तों का चुनाव किया जाता है, कैसे भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाता, कैसे अकेले रहकर भी, कम लोगों के साथ रहकर भी आप अपने लिए और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। बहुत कुछ इस पर्सन के थ्रू यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपके थ्रू इस पर्सन को यूनिवर्स ने सिखाने की कोशिश की है। यू नो व्हाट, आपके पर्सन ने इतना बदलाव, इतना आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कई बार मैसेज निकल कर आता है कि आपके पर्सन आप में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जब हम किसी इंसान को बहुत सीधा समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। आपको नहीं पता है कि जिसको आप ये सोचोगे ना कि ये नहीं बदलेगा, वही सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बदलता है, ठीक है। यूनिवर्स का जो कमाल है वो बहुत ही अजीब है। बिलीव इन मैजिक। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो परिवर्तन है इस पर्सन ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, तो इस पर्सन को ये बहुत मैजिकल लगता है। ऐसा लगता है कि मैजिक पर बिलीव कर लूँ, क्योंकि डेफिनेटली कोई इंसान ऐसा था और सडनली वो ऐसा चेंज हो गया। ये सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जब जागती है तभी आपके अंदर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो इस पर्सन ने आपके अंदर देखा है और देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मन करता है कि मैजिक में बिलीव करें, जिस वजह से इस पर्सन का मन करता है कि नहीं, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। आप किसी को जज नहीं कर सकते कि आज ये ऐसा है तो ये ज़िंदगी भर ऐसा ही जीने वाला है, या फिर आज इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो ज़िंदगी भर ऐसा ही जिएगा, ठीक है। आज ये इमोशनल है तो कल भी ऐसा ही इमोशनल रहेगा। नो 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 नो, आप किसी को भी ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी करंट एनर्जी भले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी फ्यूचर सेल्फ उसके लिए क्या स्टोर करके बैठी है और वो कितना काम खुद पर कर सकता है, ये उसके कर्म और उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने भी दरवाजे
खोल सकता है, ठीक है ना? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑल्सो प्रोटेक्शन एंड कम टुगेदर, ये पर्सन ना हमेशा इनको ऐसा फ़ील हुआ है कि जब भी ये आपके पास आते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील होता है। ऐसा फ़ील होता है कि कोई इनका रक्षण कर रहा है, कोई इनकी मदद कर रहा है। लाइक आपके पास आते ही इस पर्सन को प्रोटेक्शन फ़ील होता है, जैसे आप इस पर्सन के चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बना देते हो। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। आपको पास में पाकर ही पर्सन प्रोटेक्टेड फ़ील करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील करते हैं, ओके। ये पर्सन ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपका इनकी ज़िंदगी के अंदर आना मतलब इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि इनके लिए यूनिवर्स ने कोई परी भेज दी हो। लाइक कोई, हम कहते हैं ना कि आप लड़का हो या लड़की, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कोई दिव्य इंसान भेज दिया हो, कोई डिवाइन, कोई एंजल इनकी लाइफ के अंदर भेज दिया हो। ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है जब आप आस-पास होते हैं कि कोई एंजल मेरे पास है, ठीक है? ये इस पर्सन की पता है जेन्युइन करंट फीलिंग्स हैं, जेन्युइन आपके लिए, ये ऐसा ही फ़ील करते हैं। अब ये आपको क्या शो करते हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपने दिमाग को नहीं बदलना चाहते, ठीक है? वो अपने लॉजिक्स को बदलना नहीं चाहते, वो अपने लॉजिक्स को लगाना ही लगाना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कुछ सोचते नहीं हैं, उनको उनको समझ में नहीं आता है या फिर उनका दिमाग ख़राब है, ठीक है? वो सब समझते हैं, उन्हें ये भी पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर जो हावी होता है वो होता है उनका खुद का उनके खुद की एडिक्शंस, जिसकी वजह से वो जब डिसीजन लेते हैं तो वो ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? बट जिस तरीके से आपने इस पर्सन को इंस्पायर किया ना, जानबूझ के यूनिवर्स एक अनार को एक एम्पैथ से ही मिलवाता है, ठीक है? उसका कारण ये है कि यूनिवर्स कहता है सीख इससे, देख इसको, ठीक है? तो अपना दिमाग लगा-लगा के हार भी जाएगा ना, फिर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा जैसा इंसान वो है, ठीक है? और उसको देखो वो अपने आप को किस हद तक बदल सकता है, ठीक है? और किस हद तक वो चीज़ों को लेकर जा सकता है। मतलब यूनिवर्स पता है यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं? यूनिवर्स एक एग्ज़ाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, एक ऐसे इंसान से आपको मिलवा के, जो इंसान अपने दिमाग से चलता है, उसे लगता है कि वो जो दिमाग चला रहा है ना वही सही है। और आप ही के थ्रू यूनिवर्स उस व्यक्ति को ये एहसास कराते हैं कि उसकी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आपके अंदर की सच्चाई, ईमानदारी और आपके अंदर का जो कहते हैं ना डिवाइन वो है। जितना अच्छा आपके अंदर का डिवाइन है, उतना अच्छा उनके अंदर का दिमाग नहीं है। मतलब उतना अच्छा उनका दिमाग नहीं है। लाइक ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है? और देखते हैं हम। आपकी पर्सन इस वक़्त कर्मा फ़ेस कर रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशान ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो इस पर्सन की एनर्जी में ना ये भी दिखा देता है 8, 9 और 10 की एनर्जी। ये इमोशनली बहुत डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल इल्यूजन इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर क्रिएट हो रखा है और बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, सब फन कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सब खुश हैं, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं बदलना, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ लॉर्ड ने जस्टिस नहीं किया, इनके साथ वो ईमान मतलब इनके साथ ना गलत हो गया, ठीक है? इनके साथ इनकी एक गलती की सज़ा इनको बहुत भारी पड़ गई, ठीक है? महँगी पड़ गई, ऐसे ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं, ठीक है? मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये हो गई है कि दूसरों को तो इस पर्सन ने सब कुछ दे दिया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बचाया, ठीक है? अपनी खुद की थाली में इस पर्सन ने कुछ नहीं बचाया और बाकी सब लोगों में बाँट दिया, ठीक है? और जहाँ बाँटना चाहिए था वहाँ इस पर्सन ने कुछ नहीं दिया, तो वो एक अफ़सोस और वो एक रिग्रेट इस पर्सन को और लग रहा है। बड़ी ही दुखद इस पर्सन की एनर्जी है अपनी खुद के लिए, जो मैं देख पा रही हूँ ये खुद की ज़िंदगी में। आपसे तो ये पर्सन इंस्पायर हुए वो अलग बात है, लेकिन इस पर्सन की खुद की ज़िंदगी मतलब ऐसा इनको लगता है कि इन्होंने अपने साथ ही जस्टिस नहीं किया, ठीक है? लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि इन्होंने अपने साथ ही अन्याय कर डाला, इन्होंने खुद के साथ ही जस्टिस नहीं किया, खुद के साथ ही लॉयल नहीं हुए, खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं रहे, उसका ही रिज़ल्ट है, ठीक है? खुद के साथ ही इस पर्सन ने खुद ही इनजस्टिस कर दिया एंड ये पर्सन इस चीज़ का दोष भी नहीं किसी को दे पा रहे हैं, ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? लगातार इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपका पार्टनर उनको ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है? आप दोनों शायद हस्बैंड वाइफ हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है?
एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जितने लोग भी चाहते हैं कि उनकी फैमिली सुधरे, उनका पार्टनर सुधरे, यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करें, तो आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि सबसे पहले आप सुधरेंगे। आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको अपनी अच्छाई को बैलेंस करना आना चाहिए। आप सबसे पहले उस चीज़ में सुधरेंगे, सबसे पहले आप ही का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बदलाव आएंगे उनके अंदर। ठीक है, सो जो लोग भी सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स से मांग करते हैं कि मेरे पार्टनर को चेंज करे, सबसे पहले यूनिवर्स आपको चेंज करता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाइज, आपसे कितना रेजोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।